गाइज, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। और जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th एफएमएम के जितने भी फुल फॉर्म है आपकी बुक में, और चैप्टर जितने आपका चैप्टर 1 2 3 जो सिलेबस में आ रहा है उसके हिसाब से जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके फुल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। एंड हो सकता है आज शाम में अगर मुझे टाइम मिला तो, नहीं तो मैं कल आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें हम सारे डेट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा मार्केट कौन से डेट को, कौन से सन में, कौन से मंथ में कमेंट्स किया उसने अपनी सर्विसेज को, कौन से रेगुलेशन कब आए, कौन सा एक्ट कब आया, इन सब चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वीडियोस को, 12th के बच्चे जो हैं, और तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं, उसके बाद मैं उस वीडियो को काम शुरू करूँगी। चलो, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, हमारे जो फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। एडी जो है उसके लिए है ऑथराइज डीलर्स, एटी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ए आई यहाँ पर है ए आई दैट इज ऑक्शन इंक्वायरी, ए एल एक्टिविटी लॉग। अब मैंने ये आपको चार बता दिए, अब आप इसी को रिवाइज करो। ए डी ऑथराइज डीलर्स, ए टी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ए आई ऑक्शन इंक्वायरी, ए एल एक्टिविटी लॉग। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है हमारे पास ए एस बी ए। ए एस बी ए का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सिक्स है ए डी आर्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सेवेंथ है ए ओ एन, ऑल और नन। एट्थ है बी ओ वी एल, ब्रांच ऑर्डर वैल्यू लिमिट। अब इसी को यहीं पे दोबारा रिवाइज कर लो। ए एस बी ए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ए डी आर एस, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ए ओ एन, ऑल और नन। बी ओ वाई एल, ब्रांच ऑर्डर वैल्यू लिमिट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो नाइन्थ है वो है बी एस ई। आप सबको पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बी एम क्या है? ब्रांच मैनेजर। सी ए डी टी, क्लाइंट एलोकेशन डिटेल। सी ए डी टी, जो ज़्यादा बच्चों ने नहीं सुना होगा इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। सी ए डी टी इज क्लाइंट एलोकेशन डिटेल्स। सी डी एस मतलब करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। अब ये जैसे यहाँ पर ये सेगमेंट आ गया, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस तरीके से होगा कि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ने अपनी सर्विसेज एनएससी पे कब स्टार्ट की थी। तो एक्सचेंज, बीएम ब्रांच मैनेजर, सीएडीटी क्लाइंट एलोकेशन डिटेल, सीडीएस करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी डी 13, जो हमारा सी डी कम डिविडेंड, सी बी कम बोनस, सी एल आई क्लाइंट, सी आई कम इंटरेस्ट। अब ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सारे वो मैं अपने वीडियोस में कुछ कुछ धीरे धीरे करके डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर आपको एक ही साथ में दे रही हूँ। तो अगर आप इसको दोबारा रिवाइज करो तो सी डी कम डिविडेंड, सी बी कम बोनस, सी एल आई इज क्लाइंट, सी आई इज कम इंटरेस्ट। 17 पर आते हैं। सी एम मतलब क्लियरिंग मेंबर, सी आर कम राइट, सी एस डी कोलेट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट, सी डी एस एल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब यहाँ पर जो ये जो सी डी एस एल है ना, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, जो कि कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये चीज़ याद रखना। कल भी एक कमेंट आया है जिसमें सी डी एस एल का फुल फॉर्म बच्चों ने गलत बता रखा है। एन एस डी एल और सी डी एस एल, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ऐसे, इसको आप कंफ्यूज मत होया करो, ठीक है। यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे इसको। सी एम मतलब क्लियरिंग मेंबर, सी आर का क्या मतलब है? कम राइट, सी एस डी कोलेट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट, सी डी एस एल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। 21 सीएम, सीएम मतलब कैपिटल मार्केट जिसकी आप बुक पढ़ रहे हो। सी ओ डॉट मतलब कंपनी, जैसे बोलते हैं ना को, उस तरीके से। सी टी सी एल, सी टी सी एल कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक। डी ई ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का फुल फॉर्म मैंने किसी और वीडियो में पूछा था, तो बच्चों ने वहाँ पे बता दिया ड्रग इन्फोर्समेंट एक्शन और समथिंग लाइक दैट, बट इसका आंसर वो नहीं है गाइज। आप इतना ही दिमाग लगा लो कि आप एफएमएम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और गलती मत कर देना वहाँ पर। तो सीएम मतलब कैपिटल मार्केट, को कंपनी, सीटीसीएल कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक, डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डी एफ डी एस, डी एफ डी एस डीमैट फाइनल डिलीवरी स्टेटमेंट। डी एफ आर एस, डी एफ आर एस डीमैट फाइनल रिसिप्ट स्टेटमेंट। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों सेम है, बस डी एंड आर की डिफरेंस है। डी एम ए डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डी पी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसको दोबारा रिवाइज करेंगे यहीं पर ही।
एक ही स्लाइड को मैं आपको दो दो बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। DFDS, डीमैट फाइनल डिलीवरी स्टेटमेंट। DFRS, दैट इज डीमैट फाइनल रिसीट स्टेटमेंट। DMA, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, DPG का फुल फॉर्म डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। DPG, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। DQ, डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। ECBS, external commercial borrowings. DVP, delivery versus payment. DPG, dominant promoter group. DQ, disclosed quantity. ECBS, external commercial borrowings. DVP, delivery versus payment. को FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। FTB, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट पे आते हैं अपने 41, GDRS, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ICDR, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट IFSD, IFSD का फुल फॉर्म है इनिशियल फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। IFSD का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। INST, इंस्टीट्यूशनल कहते हैं इसको। IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। क्या होता है, इमीडिएट और कैंसिल। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इनिशियल पब्लिक ऑफर और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में थोड़ा कंफ्यूज है, तो देखो यार जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, मैंने आपको यहाँ पर वही बताया, तो अगर आपकी ये बुक में लिखा है तो आप इसी को सही मानो। 49 की अगर हम बात करें तो वो है IPF। IPF क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ISC, इन्वेस्टर सर्विस सेल। इन्वेस्टर सर्विस सेल। ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। KYC इज नो योर क्लाइंट। नो योर क्लाइंट, तो ये तो सबको पता ही होगा। देखो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा और आप वीडियो को तुरंत ही देख पाओगे। तो अब आते हैं अपने 53rd क्वेश्चन पे, जो कि है LTP। LTP का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट ट्रेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस। MBP, MBP इज मार्केट बाय प्राइस। मार्केट बाय प्राइस। MAC इज मेंबरशिप अप्रूवल कमेटी। मेंबरशिप अप्रूवल कमेटी। MF क्या होता है, MF का मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब आते हैं अपने 57th पे MI। MI का मतलब है मार्केट इंक्वायरी। मार्केट इंक्वायरी। MM, मार्केट मूवमेंट। MCA मतलब है हमारा मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट अग्रीमेंट। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, इसका मतलब होता है क्लाइंट। ठीक है, मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट अग्रीमेंट। MCA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब बच्चे इसका भी पता नहीं, कुछ अलग ही फुल फॉर्म बना रहे हैं, मतलब ना कोई इसका सेरा ना कोई पैर है, कुछ भी बच्चे लिख रहे हैं। तो यार देखो, ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना, वरना आपको दिक्कत आएगी। और कल भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था टिप्स एंड ट्रिक्स का, अगर आपने वो नहीं देखा है MCQ में, तो वो एक बार देख लेना। उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप नंबर स्कोर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं अपने 61 पे MRC। MRC का फुल फॉर्म क्या है, मेंबरशिप रिकमेंडेशंस कमेटी। मेंबरशिप रिकमेंडेशंस कमेटी। MTM, MTM का मतलब है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट एक टाइप का मार्जिन है, जो आपने अपने क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। MW, मार्केट वॉच, जो आपको पता है जब हम ओपनिंग वाले टाइम में मार्केट वॉच सेट करते हैं, ये वो चीज़ है। नीट क्या है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये मैंने आपसे 1000 बार पूछ लिया, आपको मुझे यकीन है कि मेरे वीडियो से पढ़ने वाला कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं हमेशा हर बार पूछती हूँ आपसे। 65th हमारे पास जो है वो है NCFM। NCFM का फुल फॉर्म देखो, आपको एग्जाम के लिए तो आना ही चाहिए, बट ये जो कोर्स आप जो पढ़ रहे हो, जो वोकेशनल कोर्स जो आप पढ़ रहे हो, वो भी इसके थ्रू ही आते हैं। NSC, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। NSC, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब यहाँ पे मार्केट्स की जगह कोई मार्केटिंग कर देगा, कुछ कर देगा, तो वो चीज़ याद रखना कि इसका फुल फॉर्म है NSC, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। NCIT। NCIT का फुल फॉर्म है नॉन कस्टोडियन इंस्टीट्यूशनल ट्रेड। अब जो देखो, कुछ तो होते हैं एकदम ट्रेडिशनल से हैं, जो कि आपने बार बार ही पढ़े हुए हैं, तो वो आपको पता है, बट कुछ कुछ ऐसे आएंगे जो आपने सुने भी नहीं है अभी तक चैप्टर के बीच में, तो उस
पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जो आपने सुन रखे हैं वो आप जब थियरी का पार्ट पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपने देख लिया एक्सप्लेनेशन के वीडियोस, वेल डन। नहीं देखे, टाइम मिल रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो देख लो। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मुझे भी बता सकते हो, मैं हो सकता है उसके ऊपर वीडियो बना दूँ या फिर आपको कमेंट में समझा दूँ। डिस्कशन ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया तो वॉइस मैसेज में समझा सकती हूँ। और बहुत से तरीके हैं जो मेरे पास समझाने के, मैं आपको समझा सकती हूँ। बट ये मत सोचना कि मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रही, ऐसे चल जाएगा। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आने हैं आपको। एनडी, नो डिलीवरी। एनडी का मतलब क्या होता है? नो डिलीवरी। NISM, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब इस वाली स्लाइड को हम एक और बार रिवीजन करेंगे इसका, क्योंकि इसमें चारों ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल नहीं है। NCFM, NSC सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। NCIT, नॉन कस्टोडियन इंस्टीट्यूशनल ट्रेड। ND मतलब नो डिलीवरी। NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब चलते हैं नेक्स्ट, 69th। NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या है इसका मतलब? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है? तो इसका इंडेक्स होता है निफ्टी। और अगर आपसे कोई BSE का इंडेक्स पूछने लगे तो आपको बताना है सेंसेक्स। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड को एक बार डिस्कस करेंगे। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सबको पता होगा। NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं अपने 73rd क्वेश्चन पे, जो कि है NT मतलब नेगोशिएटेड ट्रेड। O का मतलब यहाँ पे ऑड लॉट मार्केट। OCXL का मतलब होता है ऑर्डर कैंसिलेशन। अब ये जो है ना, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। जब आप इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसका मतलब हो सकता है ऑर्डर कैंसिलेशन। तो इसको दिमाग में भर लो कि OCXL का जो मतलब है वो होता है ऑर्डर कैंसिलेशन। OTC का क्या मतलब है? OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ये आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही पढ़ा हुआ है। NT का मतलब नेगोशिएटेड ट्रेड। O का मतलब ऑड लॉट मार्केट। OCXL का मतलब ऑर्डर कैंसिलेशन। एंड OTC मीन्स ओवर द काउंटर। नेक्स्ट 77 है हमारा OECLOB। OECLOB ये आपके चैप्टर 2 ट्रेडिंग जो है उसके स्टार्टिंग में ही दे रखा है। ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक। ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक। ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक। ऐसे आप इसको याद कर लो। OO का मतलब है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। OM का मतलब है ऑर्डर मॉडिफिकेशन। OS का क्या मतलब होगा? ऑर्डर स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें देखो यार, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो ना, अगर यार अभी भी आप पढ़ रहे हो बुक को तो अंडरलाइन करो वहाँ पे, और अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि FMA में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मतलब आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। और अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, जब मैं 12th में थी तो इस सब्जेक्ट ने मुझे FMA में मतलब FMA में और ऑल ओवर मेरा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे मार्क्स पूरे बढ़ाने में। तभी मैं इसमें 99%, जब मैं इसमें 99 लेकर आई हूँ तो ही मेरी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हुई। तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस आप पे डिपेंड करता है। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना पढ़ने में तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करके देगा। एक और बार अगर मैं देखूँ इसको, OECLOB का मतलब ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक। OO का मतलब है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स। OM का मतलब है ऑर्डर मॉडिफिकेशन। OS का मतलब है हमारे पास ऑर्डर स्टेटस। 81 जो है हमारे पास वो है पैन। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन का मतलब, ये सबको पता होगा। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर PFRDA। PFRDA का मतलब होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड। PRO का मतलब होता है प्रोपराइटरी। अब एक बार इसको फिर से डिस्कस करेंगे हम। जैसे पैन हो गया, पैन का क्या हो गया? परमानेंट अकाउंट नंबर। PCM का क्या हो गया? प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। PFRDA, अब ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुनी होगी तो इसको ध्यान से सुनना। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड। और इस ये जो ये आपको पूरा ये स्लाइड्स दिख रहा है, इसका PDF बना के मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो ताकि ये आपको मिल जाए। वैसे ही सारा कुछ आपकी बुक में भी है, बट मैं अपना PDF शेयर कर दूंगी ताकि आपको हेल्प हो। प्रो का मतलब है यहाँ पे PRO प्रोप्राइटरी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 85th। तो इसका मतलब PT का मतलब देखेंगे प्रीवियस ट्रेड। प्रीवियस ट्रेड, ठीक है। RBI का क्या मतलब है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI
RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RDD का मतलब है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। RET डेट का मतलब है रिटेल डेट। और देखो यार, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता रही हूँ कि कल बच्चे मेरे से बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि दीदी चैप्टर 2 का करा दो। और आपको लिटरली बता रही हूँ, कल मैंने कम से कम 2-3 घंटे लगाए स्लाइड्स बनाने में, MCQ बनाने में। मैंने सबको लिखा, आई ऑल्सो मेड द वीडियो, बट वो वीडियो पता नहीं क्या हुआ, वो करप्ट हो गई, वो बन नहीं पाई। और मैं जब उस स्लाइड्स को बना रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वो वीडियो पता नहीं करप्ट हो जा रही है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा MCQ आने में। जब तक आप इस वीडियो को देखो और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं आ पाता है कि नहीं, और इसके लिए इंतज़ार करना, याद कर लो अच्छे तरीके से। अब चलते हैं अपना 89th पे। RDM का मतलब है रिटेल डेट मार्केट, रिटेल डेट मार्केट। SAT सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या चीज़ होती है? जब हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हमारी ग्रीवांसेस होती हैं, वो इन्वेस्टर सर्विस सेल में सॉल्व नहीं हो पाती, आर्बिट्रेशन में जाके सॉल्व नहीं हो पाती, तो हम यहाँ पर जाते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है। SBTS का मतलब है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये क्या है हमारे पास? इसका एक नाम होता है नीट, ठीक है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हमारे यहाँ कौन सा है? वो है नीट। तो अब मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, बहुत गंद मच गई है। 92 SCRA, जो आर है वो देखो यार यहाँ पे ब्रैकेट्स में है, ध्यान देना। सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। अब जो नेक्स्ट चीज़ आएगी ना, वो बिल्कुल इसकी तरह सेम है, बट यहाँ पर एक्ट है, वहाँ पे आर होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा डेट में थोड़ा सा है, जिसको आप ध्यान से देखना। तो RDM है रिटेल डेट मार्केट, SAT सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, SCRA जो है हमारे पास सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अब आएंगे अपने 93rd पे, जो कि हमसे कह रहा है SCRR का फुल फॉर्म बताओ। SCRR का फुल फॉर्म हमारे पास क्या होगा? सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स 1957। जो पिछला था उसमें आर की जगह पर ए था, वो एक्ट था। अब जो आर है उसको हम रूल्स बोलते हैं। वो वाला जो एक्ट था वो 1956 में आया था, और ये जो रेगुलेशन है, जो रूल्स है, ये आए हैं 1957 में। तो डेट का थोड़ा सा मसला है, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब आते हैं अपने 94th क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है सेबी का फुल फॉर्म। तो सेबी का फुल फॉर्म मेरे वीडियो से पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होगा। और कुछ चीज़ें हैं ना, देखो यार, मुझे आप लोगों पर इतना भरोसा है कि अच्छा करोगे, एंड जब अच्छा करोगे तो थोड़ा सा याद रखना मुझे भी कि मैंने आपकी सक्सेस में थोड़ा सा पार्ट निभाया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से पढ़ने वाला सारा बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो यार अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से याद करो। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें गलती मत करना, अगर इसमें गलती कर दी ना, समझ लो बेइज्जती करा दी मेरी और अपनी दोनों की। 95th का मतलब है SL स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। 96 पे अगर हम आए तो वो है SLBS सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम, सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं SGF का फुल फॉर्म क्या होगा? सेटलमेंट गारंटी फंड, सेटलमेंट गारंटी फंड, सेटलमेंट गारंटी फंड। आपने अपने चैप्टर 3 क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। SQ का मतलब होता है स्नैप कोड, स्नॉप कोड। जिन ऑर्डर्स को, जिन सिक्योरिटीज़ को आप मार्केट वॉच में नहीं लगाते हो, और अगर उसके बारे में कुछ डिटेल लेना चाहते हो, तो आपको याद होगा, या आपको वहाँ से दिखा देता है ये। SRO का क्या मतलब होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। STT का क्या मतलब है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब आते हैं अपने सर्कन पे। सर्कन क्या होता है? सर्विलेंस एंड कंट्रोल। जो हमारे मार्केट फेजेस का सबसे लास्ट वाला जो फेज होता है, दैट इज सर्विलेंस एंड कंट्रोल। जब आपके पास सिर्फ इंक्वायरी एक्सेस बचता है और कुछ नहीं बचता। T+2 क्या होता है? सेकेंड डे फ्रॉम ट्रेडिंग डे, सेकेंड डे फ्रॉम ट्रेडिंग डे। TFT ट्रेड फॉर ट्रेड, TFT ट्रेड फॉर ट्रेड। TFTS का क्या होता है? ट्रेड फॉर ट्रेड सर्वेलेंस, ट्रेड फॉर ट्रेड सर्वेलेंस। तो अब जो आ रहे हैं, देखो, ये जो ट्रेड फॉर ट्रेड होगा या ट्रेड फॉर ट्रेड सर्वेलेंस होगा, ये कहीं बॉक्सेस वगैरह में दे रखा होगा, तो आपने उतने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा इसको। तो यहाँ पे जब मैं बता रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्योंकि अगर जो अनकन्वेंशनल से पूछ लेना किसी ने, तो बता नहीं पाओगे अगर ठीक से पढ़ोगे नहीं तो। अब आते हैं अपने TM पे। TM का मतलब होता है ट्रेडिंग मेंबर, जो हमारा स्टॉक ब्रोकर भी होता है। UCC का मतलब है यूनिक क्लाइंट कोड, यूनिक क्लाइंट कोड। UDR यूनिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, यूनिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। UTI का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो TM का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ट्रेडिंग मेंबर। UCC का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनिक क्लाइंट कोड। UDR का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। UTI का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं अपने 109th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है VIX। VIX का क्या मतलब होता है? वोलेटिलिटी इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि आपने अपने रिफॉर्म्स में पढ़ा है।
चैप्टर 1 में जो इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में रिफॉर्म है उसमें आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब ये जो इंडेक्स है ये कब मार्केट में आया, इसके वीडियो आपको कल मिलेगी। कल आई होप कि मैं इसका वीडियो बना पाऊँ। वी सैट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, WDM होलसेल डेट मार्केट, होलसेल डेट मार्केट। XB का क्या मतलब होता है, एक्स बोनस, एक्स बोनस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, हमारा जो बच्चा है वो है UOVL। UOVL क्या है, यूजर ऑर्डर वैल्यू लिमिट, यूजर ऑर्डर वैल्यू लिमिट। VAR वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क। XD का क्या मतलब होता है, एक्स डिविडेंड। XI का क्या मतलब होता है, एक्स इंटरेस्ट। XR का क्या मतलब होता है, एक्स राइट। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस है ना वो आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। जो डेट्स होते हैं वो सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।